नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मिश्रा क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम 141 प्रश्न संख्या से 180 तक, है ना। तो आप सभी ने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है इससे पीछे वाले प्रश्न को, तो आप सभी जा कर के ज़रूर देखेंगे। और ये प्रश्न जो होगा भारतीय प्राचीन इतिहास से प्रश्न है ना। टॉपिक वाइज हर चैप्टर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न कराया जा रहा है, MCQ सीरीज। तो आप सभी अवश्य जुड़ें, है ना। तो आज हम देखेंगे 141 से लेकर के 180 प्रश्न तक देखेंगे हम। तो आप सभी ज़रूर जुड़े रहें वीडियो के अंत तक, और आप सभी अपना अपना स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप सभी ने कितना स्कोर किया, कितना आप सभी ने प्रश्न सही किया, कितना आपने गलत किया, ठीक है। तो चलिए बिना देर के आज की वीडियो को चलते हैं। प्रश्न संख्या 141। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, बुद्ध के युग में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान के बारे में अंकित किया गया है किसमें, तो अशोक मौर्य का रुमंडी स्तंभ में, है ना। अगला प्रश्न, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई है। इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न, न्याय सूत्र किसने लिखी है। इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, गौतम, है ना। न्याय सूत्र किसने लिखा है, तो गौतम बुद्ध ने लिखी है। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी, है ना। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था। इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी, धार्मिक उत्तेजना, है ना, धार्मिक उत्तेजना। अगला प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। इसका जवाब जो होगा ऑप्शन बी, मगध, है ना। मगध है राज्य जो पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। अगला इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, ये ऑप्शन ए, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, है ना। अगला प्रश्न, उस गणतंत्र का नाम बताए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वज्जी। अगला प्रश्न, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पोरस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, धर्मचक्र मुद्रा द्वारा। अगला प्रश्न, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अंग। अगला प्रश्न, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। कैवल्य जो कि जैन धर्म से संबंधित है ना। अगला प्रश्न, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, 16 महाजनपद में किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार, है ना, गांधार की राजधानी जो कि तक्षशिला थी। अगला प्रश्न, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है। तो ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ जो कि 16 महाजनपद का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किसके शासनकाल में दौरान विभाजित हुआ था। इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, महायान और हीनयान। अगला प्रश्न, स्तूप संबंध, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, मृत्यु। अगला प्रश्न, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है। तो इसका पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव। अगला प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, कनाद, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, मौर्य वंश। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो कि किस भाषा में दिए गए हैं, तो पाली भाषा में। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र, है ना, जो पटना अभी वर्तमान में है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, मौर्य राजा, है ना, मौर्य वंश के राजा अशोक, है ना। अगला प्रश्न, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध से। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से होगा कौन सा। तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौन। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो ये हिरन है ना। अगला प्रश्न, सेल्यूकस निकेटर पारित किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सेल्यूकस निकेटर पारित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य है, विष्णुगुप्त भी है ना। याद रखेंगे आप सभी कि चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त है ना, ये सभी नाम है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने की। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, मागधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, अजातशत्रु, जो कि मौर्य वंश का अंग नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में है ना। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, मेगास्थनीज है ना। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ध्यान रखेंगे आप सभी, इनका पुस्तक जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, कारुबाकी। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि सिंधु तथा झेलम नदी के किनारे स्थित है, बीच में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। और आज का अंतिम प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व है ना, बिफोर द क्राइस्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस ये 40 प्रश्न को रखा मैंने आप सभी के बीच। आप सभी अपने अपने स्कोर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप सभी ने कितना प्रश्न को सही किया और कितना प्रश्न आपने गलत किया। इसी प्रकार प्रश्न हल करने के लिए चैप्टर वाइज है ना, तो सब्सक्राइब कर लें है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।